अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ज़बरदस्त सी शान के मसाले से निहारी बनाना सिखा रही हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने झंझट में कौन पड़े, घर के मसाले कौन बनाए। तो जनाब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकेट के मसाले से भी अच्छी निहारी नहीं बना सकते। मेरी इस रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है एज इट इज़। अच्छा, मैं चिकन की बना रही हूँ। अगर आप बीफ की बनाते हैं तो बीफ को आपने बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद उसकी आपने यखनी अलग कर लेनी है और बीफ को अलग कर लेना है। अब ये चिकन की रेसिपी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने चिकन को डाला। लोग इतना उलझते हैं कि पैकेट के मसाले से भी अच्छी निहारी नहीं बना सकते। तो ये मेरी रेसिपी है स्पेशल, जो मैं बनाती हूँ निहारी इस पैकेट के मसाले से, लेकिन मैं उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, इसको हमने अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला है ताकि हमारी चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाए। आप जब बीफ के अंदर बनाएंगे तो जब आप बीफ बॉईल करेंगे तो उसमें भी आप सॉल्ट डाल के उसको बॉईल कीजिएगा, और कम पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं, इतना कि बीफ भी बॉईल हो जाए और उसकी यखनी भी बन जाए। ठीक है। अब आप देखिए कि मैं इसको प्यार प्यार से भूने जा रही हूँ, और साथ में मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और नमक। ये हमने इसके साथ डाल देना है। चिकन के साथ इसको डाल के अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी निहारी के अंदर लहसुन और अदरक का, और स्मेल भी ना आए। तो इसको हमने ढक दिया है। लहसुन अदरक के पानी के अंदर हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भुन रही है। देखिए, अंदर भी बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जा रहा है। यही रेसिपी आपने बीफ में फॉलो करनी है। सिर्फ बीफ को आपने बॉईल करना है। बार बार बता रही हूँ कि बीफ की भी ऐसे ही बनेगी। आप ऊँट के गोश्त की बनाएंगे तो वो भी ऐसी ही बनेगी। ज़्यादातर बाज़ार वाले जो होते हैं वो ऊँट के गोश्त की बनाते हैं। जावेद निहारी है कराची के अंदर, तो वो इसी तरह बनाता है। निहारी का हमने पैकेट लिया है, शान का मसाला बेहतरीन होता है। इसको हमने क्या किया कि थोड़े से पानी के अंदर इस मसाले को हमने घोल लिया, और इसको हमने चिकन के अंदर डाल दिया। देखिए, पानी नहीं डाला इस पॉइंट पे मैंने, और थोड़ा सा जो हमारा मसाला है वो प्याली में लगा रह गया था, हमने थोड़ा सा पानी और डाल के उसको डाल दिया इसके अंदर। अब इस मसाले की हम अच्छे अच्छे तरीके से जो है करेंगे भुनाई। भुनाई हम करेंगे ढका ढक ढका ढक ढका ढक। तो जब ढका ढक का मतलब होता है कि आवाज़ आ रही है, बुनाई हो रही है, लेकिन किचन में शोर नहीं हो रहा, लकड़ी के चमचे से बुनाई हो रही है। जनाब, जब भी आप किचन में काम करें ना तो प्लीज़ शोर ना किया करें। बर्तन फेंकने इधर से उधर, हांडी की आवाज़ आ रही है, चमचा चलाने की आवाज़ आ रही है, बहुत बुरा लगता है। अगर कोई गेस्ट आया हुआ हो तो उसको तो बहुत ही बुरा लगता है, और अगर आपकी सास हो ना तो उसको तो लगता है कि मेरी बहू जो है ना बड़े गुस्से में किचन में काम कर रही है। तो प्लीज़ आवाज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ना बर्तन धोने की ना खाना पकाने की। अब इसके अंदर हमने डाल दिया 1 गिलास पानी। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो गई। इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल लिया। अगर आप बीफ की बनाएंगे तो जो बीफ की यखनी होगी ना, तो आपने वो डालनी है इसके अंदर, बीफ की यखनी, जब अगर आप बीफ का नहारी बना रहे हैं तो। ठीक है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको हमने ढक दिया। नहायत ही लाजवाब, आप कहेंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त, कोई कह नहीं सकता कि ये घर की बनी हुई निहारी है या जावेद निहारी है या बाहर की निहारी है। तो बहुत बेहतरीन से निहारी है। बंस रोड की निहारी खाइए ना आपने, बिल्कुल वही टेस्ट होगा इसका, कराची वाला। तो जनाब, ये आपने निहारी का पैकेट ले लिया। अच्छा, नेशनल के भी मसाले अच्छे होते हैं। जब हमारे अच्छे तरीके से जो है इसमें बबल्स आने लगे तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पेपरिका। अच्छा, पेपरिका मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है। इससे हमारी जो हांडी का सालन का कलर होता है ना, वो बड़ा खुशनुमा, बड़ा खूबसूरत आता है। हम लोग जो अट्रैक्ट करते हैं ना बाज़ार के खानों से, तो वो यही डालते हैं कि वाह क्या कलर है, क्या खुशबू है। तो जो पेपरिका जब डल जाता है ना तो एक अलग ही शक्ल नज़र आ जाती है सालन की। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया पेपरिका को भी, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढक रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप बाहर से निहारी लेते हैं तो उसमें एक तरी होती है जो देग में से वो अलग निहारी निकालता है, और तरी वो अलग से डालता है ऊपर से। तो जनाब, वो तरी जो होती है ना वो अलग से निकाल कर रखते हैं। अब हमने इसको ढक दिया अच्छे तरीके से। हमारी भी तरी बन रही है इसके अंदर। अब आप देखिए, इसको हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया। स्लो आंच पे हम करेंगे ना तो तरी इसके ऊपर आती जाएगी। देखिए, तरी को अलग मैंने प्याली में निकाल लिया। जो ऑयल था उसको तरी कहते हैं, वो मैंने अलग उतार लिया ऑयल ना, जो भी हांडी में सालन में आया था। और एक प्याली के अंदर मैंने 3 चम्मच के करीब आटा लिया है, उसको मैंने घोल लिया। देखिए, आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला पानी भी नहीं होना चाहिए। आटा डालने के बाद हमने आंच को तेज़ कर दिया, और खूब अच्छी तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे और चमचा हिलाते जाएंगे। देखिए, ना ना ना, चमचे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किचन में शोर बिल्कुल ना हो। आप खाना पका के निकल जाए किचन से और किसी को पता भी ना चले कि आपने किचन के अंदर खाना बना लिया है। यही तो सुघड़पना होता है, बग़ैर शोर के, बग़ैर आवाज़ों के किचन के अंदर काम किया जाए।
क्या कहते हैं उसको, नफीस तरीके से, नफासत के साथ, ठीक है ना, अच्छी बात है ना ये। तो आपकी सास भी खुश, आपके घर वाले भी खुश और बच्चे भी खुश कि मामा आपने ऐसे खाना बनाया, पता ही नहीं चला आपने कब खाना बना लिया, कब बर्तन धो लिए, कब किचन की सफाई कर ली। जनाब हमारी निहारी जो है वो अच्छे तरीके से तकरीबन तकरीबन हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है, रेशा अलग हो चुका है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके रखी थी अलग, वो इसमें मैंने डाल दी लास्ट में, और ऊपर से मैंने ये तरी डाल दी। आटा डाल के जब हमने पकाया तो हमारी जो निहारी थी वो गाढ़ी हो गई थी। कंसिस्टेंसी आपको पता है कि किस तरीके से होती है, मामूली सी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, ये बिल्कुल पतला शोरबा नहीं होना चाहिए। बाजार की निहारी खाइए ना तो आपको आइडिया होगा, और मेरी निहारी भी देख लीजिए। बस ऊपर से हमने इसके अंदर तरी डाली, जब हम इसको पेश करेंगे तो तरी डालेंगे, ऊपर से हमने हरा धनिया छिड़का, इसको साथ लीमू लिया, हरी मिर्चें ली और गर्मा गर्म नान लिए, और निहारी हमारी खाने के लिए तैयार है। आप बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, जिसमें जी चाहे बनाएं, शान के मसाले से बनाएं, और उलझे मत कि भाई घर में इतने मसाले कौन बनाएगा, कौन पीसेगा। मुझे पता है वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो इतना काम नहीं कर सकती, तो ये सहूलत आपके लिए है। आपको मैंने रेसिपी बताई है कि प्लीज़ अगर आप पैकेट से भी बना रही हैं ना तो अच्छी तो बनाए ना, कम से कम टेस्ट तो होना। पता चले पैकेट की भी बना रही हैं, पैकेट के मसाले वाले भी बदनाम कि भाई इतना ख़राब मसाला होता है उनका। लेकिन आप भी तो थोड़ा अपना दिमाग लड़ाएं ना, अच्छे तरीके से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।